Very good morning to all my dear student. वेलकम टू चाणक्य एसएससी एकेडमी गया जी। आज से हम लोग हर संडे को एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपको रेलवे के हो गए, ग्रुप डी हो गए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मतलब वनडे एग्जामिनेशन जो भी होते हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे अनुसार है या आपको जो बार बार पूछा जाता है, उसके हिसाब से हमने कुछ टॉपिक को सिलेक्शन किया है। उसी तहत आज हम एक टॉपिक चयन किए हैं आपके लिए, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो कि आपको कोई भी एग्जाम वनडे दे ले उसमें से एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। जैसे आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, इसके पीछे आपको एक बैकग्राउंड लेकर चलने चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना आखिर आया कैसे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले पंचवर्षीय आजादी जैसी हमारी देश आजाद हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, 5 ईयर प्लान के तहत यानी 5 वर्ष की एक प्लानिंग कमीशन गठन करती है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी योजना आयोग, योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को। मतलब 15 मार्च 1950 को आपको ये क्लियर किया जाता है कि एक हमारा योजना आयोग होगा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होगा 15 मार्च 1950 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको क्या आंसर देना होगा? 15 मार्च 1950 का। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो योजना आयोग है, ये जो आपका 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान को अनुमोदन कौन दिया, यानी अप्रूवल कौन दिया? तो अप्रूवल देने वाला एक एजेंसी का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है आपका एनडीसी। क्या नाम है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद यानी राष्ट्रीय विकास परिषद कब आता है? 6 अगस्त 1952 को। देखिए आपको अभी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला, योजना आयोग का गठन कब हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? 15 मार्च 1950 यानी 15 मार्च 1950। दूसरा क्वेश्चन कि जो 5 ईयर प्लान है उनको अप्रूवल कौन दिया है, मतलब 5 ईयर प्लान को इजाजत कौन दिया है, अप्रूवल कौन दिया है, अनुमोदन कौन दिया है? तो उसका आंसर होगा आपका एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 यानी 6 अगस्त 1952 को एनडीसी एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि 5 ईयर प्लान को अप्रूवल दे देती है कि आप इंडिया में लागू कर सकते हो। तो जब अप्रूवल मिल जाती है तो 2 क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन आप रिवीजन के तौर पर सुन लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को। दूसरी बात, 5 ईयर प्लान को अप्रूवल कौन देता है, यानी अप्रूवल देने वाली संस्था का नाम बता दो। तो संस्था का नाम है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरी बात कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को। 2 क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पूरी 5 ईयर प्लान को। तो आप ऐसे याद रखोगे, मैंने याद करने के लिए भी आपको कुछ देख लेना, थोड़ा सा याद करने के लिए। जैसे देखो 12 पंचवर्षीय योजना है। कितने योजना है? 12 पंचवर्षीय योजना है और 7 1 ईयर का प्लान है। यानी 12 पंचवर्षीय मतलब 12 वो योजना है जो 5-5 साल के लिए आती है, और 7 योजना ऐसी है जो कि 1-1 साल के लिए लागू होती है ड्यू टू
गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी ड्यू टू वार, मतलब कोई एक दूसरे देश से युद्ध हो जा रहे हैं, वार हो जा रहे हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी के कारण, या तो फिर गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जा रही है, जिसके कारण 5 ईयर प्लान ना होकर 1 ईयर का प्लान हो जाता है, जिसका नाम से रोलिंग प्लान, हॉलीडे प्लान, प्लान हॉलीडे के नाम के तहत से आएंगे। तो आप ध्यान से सुनना, आप इस 3 गैप को याद रखोगे। इस दौरान 3 गैप है। एक गैप है 1966 से 1969, पहला गैप याद रखोगे। 1966 से 1969। दूसरा गैप याद रखोगे बच्चा 97-8 से 1980, 1980 से 1980। और तीसरा गैप याद रखोगे 92 से 92। यानी देखो 1 2 3 ये 12 पंचवर्षीय योजना याद रखने से हमें 3 योजना याद करना तो आसान होगा। 1 2 3 यानी पहला गैप क्या है 1966 से 1969, दूसरा गैप क्या है 97-8 to 1980, तीसरा गैप क्या है 99 से 92। आप 3 गैप को केवल याद रखोगे, बाकी आपकी पंचवर्षीय योजना क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैंने इस तरह से इसको एनालिसिस किया, इस तरह से इसको 360 पर आपको एनालिसिस करवाया है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो देखना, पंचवर्षीय नहीं 5 वर्ष की योजना 5-5 जोड़ते जाएंगे, जहां गैप आ जाएगा वहां ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने 3 गैप को आपको बोला है कि आप याद कर लोगे। 1966 से 1969, 1978 to 1980, 1999 से 1992। आप इस 3 गैप को याद रखोगे, आपको पंचवर्षीय योजना एग्जाम में भूल भी जाओगे तो तुम गेस कर लोगे। तो देखो फर्स्ट में आ जाते हैं 1951 से 56, पंचवर्षीय योजना है तो इसमें कितना ऐड कर लेंगे बच्चा 5 ऐड कर लेंगे। कितना स्टूडेंट कर लेंगे 5 कर लेंगे। तो जैसे 5 करेंगे तो 1956। दूसरा में देखो 1956 से 1961 5 ऐड करेंगे। तीसरा में देखो 1961 से 96 5 ऐड कर लेंगे। इस 3 में हम लोग 5 ऐड कर लेंगे, 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। पर ध्यान में रखना कि 1966 के बाद गैप है। क्या है गैप है, तो गैप में हम गैप को हम रुक जाएंगे। उसके बाद 1969 से ऐड करेंगे, फिर +5 ऐड करेंगे, फिर +5 ऐड करेंगे। फिर आप देखोगे कि 1978 से गैप है, तो 1978 से 80 तो आप फिर 80 से स्टार्ट करोगे। मतलब आप 3 गैप के माध्यम से देखोगे, जहां गैप है वहां रुक जाओगे और उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर आपको 1992 से 92 गैप है, यहां पर रुक जाओगे, फिर 92 से फिर +5 जोड़ते जाओगे, +5 जोड़ते जाओगे तो आपका योजना आपका आते जाएगा। अब देखो 1 by 1 इसका हमने स्पेशलाइजेशन फीचर्स लिख दिया है कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो फर्स्ट मॉडल की बात कर रहे हैं 1951 से 56। इस मॉडल का क्या नाम है, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो कि 1951 से 56 चलता है, उस मॉडल को कहते हैं हेराल्ड-डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल कहते हैं, हेराल्ड-डोमर मॉडल। यानी किस पर आधारित है, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है यानी 1951 से जो 56 तक चला है, किस मॉडल पर आधारित है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हेराल्ड-डोमर मॉडल। दूसरी क्वेश्चन इससे बनती है क्या कि मॉडल कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1951 को। कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1951 को, यानी 1951 को लागू हुआ था। और इसका प्रारूप ड्राफ्टिंग करने वाला कौन है, ड्राफ्टिंग मतलब उनको प्रारूप खांचा तैयार करके कौन दिया है कि इस मॉडल में इस तरह रहेंगे, ऐसे विकास होंगे, मतलब एक रोड मैप कि क्या होगा, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे। मतलब ड्राफ्टिंग करने वाले उनका नाम था, कौन था, के.एन. राज। कौन थे, के.एन. राज। दूसरी आपसे इससे सवाल क्या बनती है कि इसमें ऑब्जेक्टिव, इस मॉडल यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब इनका उद्देश्य क्या था, इस मॉडल को लाने के लिए उद्देश्य क्या था, किस पर आधारित था, तो एग्रीकल्चर पर। किस पर, कृषि पर, क्योंकि हमारा क्या है कृषि प्रधान देश है, इसलिए क्या किया गया, कृषि पर आधारित हम लोग इस पर बेस्ट किए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है
किस पर आधारित है, तो आपको आंसर होगा एग्रीकल्चर पर। अब इसका डेवलपमेंट रेट, मतलब एक हमने टारगेट सेट किया था, इस मॉडल के तहत एक टारगेट सेट किया था कि इतना परसेंट हमें टारगेट कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो हमारा टारगेट क्या था 2.1%, लेकिन हम लोग प्राप्त कितना किए 3.6%। मतलब जितना हम लोग लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था, उससे हम लोग ज्यादा प्राप्त कर लिए। तो इसको समझिए खुशी का बात था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, लोगों को भागीदारी मिला, लोगों को समझदारी थी, लोगों पूरे इंडिया के लोगों मतलब जोश में थे, पार्टिसिपेट किए अपने आप को। तो क्या हुआ 2.1 टारगेट था, बट हमने प्राप्त किया 3.6%। तो एक ये भी क्वेश्चन बनेगा, कौन सा 5 ईयर प्लान था जो कि सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा प्राप्त किया? तो क्या आंसर होगा आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने बता दिया मॉडल कौन है, हेराल्ड-डोमर मॉडल। कब लागू हुआ 1 अप्रैल 1951 को। ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप कौन तैयार किया, केएन राज। किस पर आधारित था, एग्रीकल्चर पर। टारगेट रेट क्या था 2.1%, हमने प्राप्त कितना किया 3.6%। मतलब खुशी की बात था कि हम लोग ज्यादा कर लिए। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी कब से कब स्टार्ट होगा, 5 इसमें ऐड कर देना है, यानी 1956 से 61। 21 मॉडल पर आधारित था, महालोनोबिस मॉडल। कौन से मॉडल पर था, महालोनोबिस मॉडल। महालोनोबिस मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था, देखो पहले वाला का उद्देश्य था एग्रीकल्चर, दूसरा एग्रीकल्चर तो हम लोग टारगेट कर चुके, कंप्लीट कर चुके। तो दूसरा हम लोग क्या किए, भारी उद्योग यानी हेवी इंडस्ट्री। क्या, हेवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, जो कि हम लोग डेवलपमेंट रेट क्या रखा था 4.5% टू 4.2%। हम लोग टारगेट रखे थे 4.5%, हम लोग अचीवमेंट प्राप्त कितना किए आपका 4.2%। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसी के तहत आयरन इंडस्ट्री आया था। क्वेश्चन आता है किस 5 ईयर प्लान के तहत आपका आयरन इंडस्ट्री यानी लोहा उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो आप क्या आंसर दोगे, सेकंड 5 ईयर प्लान यानी 1956 से 61। नाउ तो कौन कौन थे, पहला आयरन इंडस्ट्री कहां लगा, भिलाई में। भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। दूसरा रौल किला कहां, ओडिशा में। तीसरा आपका दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। यानी सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत क्या लगता है, भारी उद्योग यानी हेवी इंडस्ट्री। यानी फर्स्ट में क्या था, एग्रीकल्चर को टारगेट किया, दूसरा में हम लोग क्या किया सेकंड 5 ईयर प्लान में भारी उद्योग। नाउ थर्ड 5 ईयर प्लान यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में थर्ड 5 ईयर प्लान क्या है बच्चा आपका, थर्ड 5 ईयर प्लान है आपका सैंडी चक्रवर्ती महालोनोबिस मॉडल। देखो 3 है तो 3 आदमी मिलकर करेंगे, थर्ड 5 ईयर प्लान है तो तीन आदमी है, यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना है तो इस पर 3 लोग मिलकर काम किए थे। एक का नाम है सैंडी, दूसरा का नाम है चक्रवर्ती, तीसरा का महाल। तो मिला के क्या बोला जाता है, सैंडी चक्रवर्ती महालोनोबिस मॉडल यानी सैंडी चक्रवर्ती महाल। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, सैंडी चक्रवर्ती महालोनोबिस मॉडल। अब देखो पहला पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग एग्रीकल्चर टारगेट किए थे, दूसरा 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या टारगेट किए थे, आपका भारी उद्योग हेवी इंडस्ट्री। तीसरा 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब कृषि को भी हम लोग रखा है और आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग को भी रखा है, यानी डेवलप उद्योग एग्रीकल्चर को भी रखा है, इंडस्ट्री। यानी थर्ड 5 ईयर प्लान में, तीसरा 5 ईयर प्लान में हम लोग दोनों को कवर कर लिए, एग्रीकल्चर को भी और इंडस्ट्री को भी। डेवलपमेंट रेट हम लोग विकास दर क्या सोचे थे, क्या लक्ष्य रखे थे, लक्ष्य हमारा था 5.6%, लेकिन हमारा क्या हुआ, प्राप्त कितना हुआ 2.4%। कितना परसेंट, 2.4%। यानी हमारा टारगेट था कि हम 5.6 के डेवलपमेंट रेट से विकास करेंगे, लेकिन हमारा प्राप्त क्या हुआ 2.4%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना था जो कि असफल योजना रही, जो कि मतलब विकास नहीं कर पाई, असफल हो गई। तो आपको ही थर्ड 5 ईयर प्लान का नाम बताना है, क्योंकि हमारा कितना लक्ष्य था 5.6%, लेकिन हो कितना गया 2.4%, क्योंकि हम लोग उसका अचीवमेंट नहीं पाता है। तो सबसे क्वेश्चन पूछेगा असफल योजना कौन है, तो आपको थर्ड 5 ईयर प्लान बताना है। ओके, रीजन हम लोग क्यों नहीं असफल हो गए, क्योंकि ड्यू टू चाइना अटैक 1962 में चाइना हम पर अटैक कर दिया था, चाइना के साथ वार छिड़ गई थी। दूसरा पाक का अटैक 1965 में, और तीसरी बात लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो जाता है किसी, यही थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान।
और लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत फेमस नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। जब बॉर्डर पर जो लोग जो जवान हमारे जब लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन इसी में हो जाता है। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, 1965 यानी एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई जो है वो किस 5 ईयर प्लान के तहत बच्चों आया था? तो आपको जवाब होना चाहिए इसका थर्ड 5 ईयर प्लान में, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था आपका एफसीआई 1965 में। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमने बताया था कि ये 1 2 3 यानी 1961 से 66, आप यहां देखेंगे 1966 से 1969 क्या है? गैप है। क्या है? गैप है। तो यहां पर 1 ईयर का आया था, यानी आप यहां पर आप देख लोगे कि अब हमारा योजना कब से स्टार्ट होगा? 1969 से 74। बट एक और बात इंपॉर्टेंट, आप एक बात को और इंपॉर्टेंट क्या रखोगे, क्या हुआ था बच्चा आपका 1978 टू 80 90, सब लोग के कोई दिक्कत है तो बता देना हमें। सब यहां तक आप लोग समझ पा रहे हो? तो आपको 90 से आपका कितना 90 समझो तो 1978 से 1989 के बीच में, जो 1967 से 1968 के बीच में जो गैप है, इसमें क्या आया था? ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या आया था? ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। जो आपका प्लान हॉलीडे था, प्लान हॉलीडे में क्या आया था? ग्रीन रिवोल्यूशन। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्लान हॉलीडे था उसमें कौन सा एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन आया था? तो उसका नाम क्या होगा? ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या होगा बच्चा? ग्रीन रिवोल्यूशन। अब देखो, अब तो हमारा 1 ईयर का प्लान समाप्त हो जाती है, तो फिर +5 जोड़ना है 1969 से। गैप को ध्यान रखना, 1969 से 74 इस कौन सा मॉडल पर आधारित है? अशोक रुद्र एवं एलएनएस माने। अशोक रुद्र एवं एलएस माने यानी इस मॉडल का क्या नाम है? अशोक रुद्र एवं एलएस माने। ड्राफ्टिंग कौन किया है? गाडगिल। कौन किया है ड्राफ्टिंग? गाडगिल। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता प्लस आत्मनिर्भरता यानी डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में देख चुके थे कि हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में तो डेवलपमेंट किए थे, पर जैसे हमें अनस्टेबिलिटी हो गया, जो वार छिड़ गया, तो इसलिए इस बार हम लोग उद्देश्य क्या रखे बच्चा? स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता यानी डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। मतलब हम लोग डेवलपमेंट तो करेंगे बट स्टेबिलिटी के साथ आत्मनिर्भरता खुद से बनाने वाला सक्षम रखेंगे। टारगेट क्या है बच्चा? 5.5% से 5.7%, बट हम लोग प्राप्त क्या किया है? 3.3%। कितना परसेंट? 3.3%। रीजन कम क्यों हम लोग प्राप्त किए? इंडिया पाक का वार हो जाता है 1971 में, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के तहत आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आया था? तो 1974 में आया था फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण, जो कि फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। कौन से 5 ईयर के प्लान के? चौथे पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 1969 यानी इसी प्लान के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कब होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया। यानी क्वेश्चन आएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो आपको जवाब देना होगा क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब आते हैं बच्चा पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब स्टार्ट हुआ? 1974 से 78। अब देखो, इसमें 5 जोड़ना था, इसको चलना था 1979 तक, लेकिन 1 वर्ष पहले ही खत्म हो जाती है ड्यू टू नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। क्या हो जाता है? कांग्रेस गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। इसी के चलते क्या हो, यहां पर हो जाता है, यहां पर इस मॉडल को जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट हट जाती है, जनता सरकार का पार्टी आती है, जनता गवर्नमेंट आती है, तो क्या करती है? 1 साल इस प्रोग्राम को पहले खत्म कर देती है और रोलिंग प्लान लेकर आ जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि समय से पहले ही समाप्त हो गया है? तो आपको क्या बताना होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का 5 साल चलना चाहिए था, बट 1 साल पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और जनता पार्टी ने 1 साल पहले खत्म कर उन्होंने रोलिंग प्लान लेकर आ गया। कौन सा प्लान लेकर आ गया था? रोलिंग प्लान लेकर आ गया था।
और क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था 5 ईयर किस मॉडल पर आधारित है बच्चा? तो डीपी धर। कौन सा? डीपी धर। इंपॉर्टेंट यह है डीपी धर। डीपी धर कौन है? डीपी धर। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन, यानी गरीबी हटाओ। इसका क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाओ। आपने देखा कि फर्स्ट में कृषि पर, फिर उद्योग पर, फिर दोनों पर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर, फिर स्थिरता आत्मनिर्भरता पर। अब हमारी योजना कहां तक पहुंच गई है? गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन का। टारगेट क्या था बच्चा? 4.4%। हमने अचीवमेंट क्या किया था? 4.8%। यहां भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। एक ही योजना हमारी फेल हुई थी, जो कि आपका कौन सी योजना था? आपका फेल योजना का क्या नाम था? थर्ड 5 ईयर प्लान। समय से पहले समाप्त होने योजना का नाम क्या था? जो 5th नंबर है, यानी 5 ईयर प्लान में जो 5वां प्लानिंग है आपका, उस समय से पहले समाप्त हो गया। रीजन हम आपको बता दिया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, जनता पार्टी का सरकार आ जाती है और उन्होंने रोलिंग प्लान लेकर आ जाती है। अब देखना बच्चा, अब फिर यहां पर आना, हम लोग जो गैप लिखे 1978 से 1988, मतलब फिर हमारे 2 साल का गैप है। तो 1978 से 1980 में क्या हुआ? रोलिंग प्लान लेकर आ जाते हैं, जिसको अनवरत प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनवरत प्लान। यानी रोलिंग प्लान कौन लेके आता है बता? जनता पार्टी का सरकार आ जाता है। और इससे क्वेश्चन एक बनता है आपका क्या, कि फादर ऑफ रोलिंग प्लान, यानी अनवरत के जनक किसको कहा जाता है? वर्ल्ड लेवल के मैं बात कर रहा हूं, तो उसका नाम है डॉक्टर गुनार मिडल। कौन है? डॉक्टर गुनार मिडल, जो कि एक बुक का ऑथर भी है, लेखक भी है, एशिया ड्रामा बुक। एशिया ड्रामा बुक जो है, जिसका राइटर कौन है आपका राइटर है डॉक्टर गुनार मिडल। तो और इंडिया में कौन है? इंडिया में फादर ऑफ रोलिंग प्लान, इंडिया में रोलिंग प्लान का फादर किसको कहा जाता है? आपको डीटी लकड़वाला। किसको कहा जाता है? डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला वो है जो कि गरीबी समिति, आप जो पॉवर्टी चैप्टर इकोनॉमिक में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक में गरीबी चैप्टर, तो उसमें डीटी लकड़वाला का नाम आता होगा, जो कि गरीबी समिति यानी पॉवर्टी कमीशन को बनाने वाला इंडिया में अगर कोई है तो हमारा डीटी लकड़वाला जी हैं। अब आ जाओ छठी पंचवर्षीय योजना, यानी 1980 से 1985। गैप के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? 1980। इस गैप में क्या था? रोलिंग प्लान था। एक साल का मतलब प्लान लेकर आई थी जनता पार्टी। इससे पहले डीपी धर मॉडल यानी पंचमी पंचवर्षीय योजना क्या थी आपका? इन्होंने 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था योजना, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। उसके बाद रोलिंग प्लान, उसके बाद फिर क्या होता है? कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। किसका गवर्नमेंट आ जाती है इंडिया में? कांग्रेस की फिर सरकार आ जाती है। तो फिर से 5 ईयर प्लान अपने जैसे विधिवत आ रहे थे, सीक्वेंस में आ रहे थे, आने की कोशिश होने लगे। तो जब फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर से आपका 5 ईयर प्लान आ जाता है। छठी 5 ईयर प्लान यानी 6 5 ईयर प्लान कब से कब चलता है बच्चा? 1980 से 1985, यानी 1980 से 1985 तक चलता है। किस मॉडल पर आधारित था? ऐसे पूछा नहीं जाता है, बट पूछा जाएगा तो आप क्या लिख दोगे? आगत निर्गत मॉडल, यानी इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका एम्बिशन क्या था? इसका एम्बिशन था एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार को सृजन करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। मतलब रोजगार सृजन कर कर गरीबी को हटाना। गरीबी को कैसे हटाएंगे हम लोग? रोजगार देकर गरीबी को दूर करेंगे। यह छठी पंचवर्षीय योजना था। इसका टारगेट क्या था बच्चा? 5.2% से, लेकिन हम लोग अचीवमेंट क्या किए? 5.7%, यानी इसमें भी अच्छा किए हम लोग। तो फिर क्या था? 1980 यानी 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आप ध्यान में रखोगे, एक जगह हम लोग क्या किए थे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कौन सी योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। और आप जो हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना में कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, 1982 में यानी नाबार्ड। नाबार्ड एक क्या है? एक बैंक है। क्या है? एक संस्था है जो कि लोन लोगों को देती है, इनडायरेक्ट तौर पर देती है। कैसे देती है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं देती है, किसी को थ्रू लोन दिलवाती है। तो इस नाबार्ड का कब स्थापना हुआ था? 1982 में। 1984 में क्या होता है? इंदिरा गांधी जी का डेथ हो जाता है और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार चला जाता। अब आता है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, यानी फिर 5 जोड़ दोगे तो 1985 से 90। कौन सा मॉडल पर आधारित है? इनपुट आउटपुट मॉडल। कौन सा? इनपुट आउटपुट मॉडल। आधुनिकीकरण के ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका उद्देश्य क्या है बच्चा? इसका उद्देश्य है आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक, आधुनिकीकरण के साथ साथ यानी मॉडर्नाइजेशन विथ सोशल। मतलब हम लोग मतलब डेवलपमेंट तो करेंगे बट विथ मॉडर्नाइजेशन। नारा क्या था? इसी योजना के तहत एक नारा दिया गया था जो कि बहुत फेमस नारा, आपसे पूछा जाएगा। रोटी रोजी उत्पादकता, मतलब रोटी मतलब खाने के लिए प्रबंध करवाना, रोजी नौकरी देना, और उत्पादकता मतलब किसी चीज को मैन्युफैक्चर बनाना। मतलब पहले तो उसको क्या करो? पहले तो भोजन का व्यवस्था करवा दो, फिर उसको रोजगार दे दो, फिर ऐसा काम करो कि रोजगार से कुछ मैन्युफैक्चर हो जो कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे। मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। टारगेट क्या था? 5%, लेकिन हमने पाया कितना? 6%। यानी यहां पर भी हम लोग क्या किए? अच्छा प्रदर्शन किए। अब देखो 1990 से 92, यानी 1990 से 92 फिर देखेंगे पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर फिर एक एक प्लान आता है जिसको प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। तो आप देखोगे 92 से 92 के बीच में पीएम कौन होते हैं? नरसिंह राय। फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी समय क्या होता है? हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो जाता है। फॉरेन करेंसी, यहां तक कि इतना दिक्कत हो जाती है कि हमारे पास तेल मंगाने के लिए भी पैसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा भंडार को क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है? 5 ईयर प्लान को रोक दिया जाता है और 1 ईयर का प्लान लाया जाता है। अब इसी तहत क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नया आर्थिक नीति लाया जाता है, जिसके तहत क्या लाया जाता है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या हुआ? उदारीकरण, मतलब नियम कानून में छूट देना कि आप अगर हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस लगाना चाहते हैं, कुछ अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको हम नियम कानून में छूट देंगे। दूसरा क्या है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करना, मतलब कुछ सरकारी संस्थाओं को निजी के हाथों कर देना कि मतलब जो आपको अगर लगता है कि आप चला सकते हो तो चलाओ। दूसरा ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, एक देश से दूसरे देश के भी मार्केटिंग को बढ़ावा देना। मतलब आप भी इंपोर्ट करो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करना है करो, मतलब नियम कानूनों को छूट प्रदान करके ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन आता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत क्या क्या हुआ था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब आपकी इस खत्म हो गया। अब देखो अब यहां से फिर 5 ईयर प्लान स्टार्ट होते हैं। अब बहुत आसान है, अब फिर 5 जोड़ते जाना है। तो 92 से 92 में +5 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 97 तक। 97 में आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है बच्चा? जॉन डब्ल्यू मिलर। कौन है? जॉन डब्ल्यू मिलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी 8th 5 ईयर प्लानिंग जो प्रोग्राम है आपका, वो किस पर आधार, मतलब इनका किस मॉडल पर है? तो जॉन डब्ल्यू मिलर। कौन है? जॉन डब्ल्यू मिलर। यानी इनका उद्देश्य क्या है? मानव संसाधनों का विकास करना। मतलब मानव एक ऐसा संसाधन है जिनका विकास करना। आज भी देखोगे हमारी सरकार क्या चला रही है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कौशल युवा प्रोग्राम, कुशलता युवा प्रोग्राम। मतलब स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ इन इंडिया। मतलब मानव को विकास करना, कुशलता लाना। उस समय के क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत मानव संसाधन का विकास करना लाया गया था, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट इसका क्या था? 5.6%। हमने अचीवमेंट कितना किया? 6.8%। यहां भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखो बच्चा, अब क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास, मानव पर क्यों जोर दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में?
रीजन है कि उस समय वर्ल्ड में, पूरे संसार में चर्चा क्या हो रहा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, यानी मानव के विकास के बारे में जोर दे रहा था। इसलिए इंडिया भी उस तरह वहां के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेते हैं हमारे गवर्नमेंट के लोग, और क्या करते हैं, इंडिया में भी ऐसा पॉलिसी लेकर आ जाते हैं, मानव संसाधनों का विकास करना। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी 92 से 97 के बीच में आपको पंचायती राज एंड नगर निगम, पंचायती राज एंड नगर निगम 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत आपको क्या लाया गया, पंचायती राज और नगर निगम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायती राज और नगर निगम का स्थापना होती है। तो आपको क्या आंसर देना होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। फिर एक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो WTO की स्थापना कब होता है, 15 जनवरी 1992 को, 15 जनवरी 1992 को क्या स्थापना होता है WTO के। तो क्वेश्चन आएगा कि 1992 में जो 8वीं पंचवर्षीय कौन सी इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2002 में ये कौन से मॉडल पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल पर। किस पर है, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका उद्देश्य क्या है बच्चा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, यानी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। समानता मतलब इक्वलिटी, मतलब सबके साथ इक्वलिटी के साथ व्यवहार करना, सामाजिक न्याय के साथ विकास करना। टारगेट हम क्या रखे थे, 6.5% से, लेकिन प्राप्त हमने कितना किया, 5.4%। ओके, और इसी योजना के तहत जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इसी के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आया था। कौन आया था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आया था, 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, 9वीं, कब आया था, 25 दिसंबर 2000 के। कारगिल वार कब हो गया था, 1999 में। आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत कारगिल वार हुआ था, तो आपको जवाब देना होगा क्या, 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 1997 से 2002 तक। अब आ जाओ 10वीं पंचवर्षीय योजना। कैसी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चला। किस मॉडल पर आधारित था, इनपुट आउटपुट मॉडल। किस पर था, इनपुट आउटपुट मॉडल, यानी सामाजिक, आपका क्या था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसका भी लक्ष्य वही था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसमें क्या हुआ, एक नरेगा आया। कौन आया, नरेगा आया। कब आया, 2005 में, जो अभी इसका नाम क्या कर दिया गया, महात्मा MG नरेगा, यानी महात्मा गांधी नरेगा। 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में लागू हो जाता है। कहां लागू हो जाता है, पूरे भारत में लागू हो जाता है। टारगेट क्या है बच्चा, 8%। क्या है, 8%। अचीवमेंट कितना किया था, 7.6%। अब आ जाओ 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन था, 2007 से 2012 तक चला। कितना तक चला, 2012 से। तीव्र व समावेशी विकास, यानी रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखो एक टर्म है बच्चा, समावेशी। क्या है, समावेशी, समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास आज के समय बहुत पॉपुलर वर्ड है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हर एक को विकास करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब गरीब अमीर, मतलब हर छोटे, मतलब सब लोग के मिला जुला कर विकास। ऐसा ना हो कि अमीर लोग का ही विकास हो, मतलब सब लोग का, मतलब गरीब से गरीब, जिनको मोबाइल भी नहीं चलाना आता उनको मोबाइल चलाना सिखा दे, जिनका बैंकों में खाता नहीं है उनको बैंकों का खाता, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। उसको कहा जाता है क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यही था 2007 से 2012। तीव्र व समावेशी विकास यानी रैपिड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका क्या था टारगेट, 9%। अचीवमेंट क्या किया, 8%। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा टारगेट यानी सबसे ज्यादा लक्ष्य रखने वाला कौन सी योजना थे, तो आंसर आपका क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब लास्ट है, सबसे आसान है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन से है,
बारहवीं पंचवर्षीय योजना है और ये 2012 से ही शुरू होता है, तो ये तो कभी आप भूलोगे ही नहीं। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना है और कब स्टार्ट होता है? 2012 में स्टार्ट होता है। कितने साल के लिए चलता है? 5 साल के लिए चलता है, तो 2017 तक चलेगा। अब इसका क्या था? तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास। पहले देखो 11 में क्या था? तीव्र समावेशी। यहाँ क्या खाली जुट गया? सतत, यानी रैपिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी यहां पर क्या जुट गया बच्चा? रैपिड सस्टेनेबल। क्या जुट गया? रैपिड सस्टेनेबल, यानी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमें विकास तो करना है बट बिना इन्वायरमेंट के नुकसान पहुंचाते हुए, टू कंजर्विंग फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को बचाते हुए आने वाला जनरेशन को भी क्या मिले? जीने का हक मिले, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। ऐसा विकास नहीं करेंगे जिससे हमारा क्या हो? इन्वायरमेंट का नुकसान हो। राइट, इसका टारगेट क्या था आपका? 9%। अचीवमेंट कितना किए हम लोग? 6%। तो यानी लक्ष्य रखने वाला 6% और सबसे ज्यादा अचीवमेंट करने वाला 11 पंचवर्षीय योजना था। दूसरी बात, आज के डेट में आपका जो प्लानिंग कमीशन है आपका ये सब खत्म हो गया है। अब इसके जगह एक नया संस्था आ गई है जिसका नाम है नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग। यानी अब जो पंचवर्षीय योजना क्या हो गया है? समाप्त हो गई है। अब इसके जगह कौन आ गया है? नीति आयोग। को कौन सी योजना आ गई है आपका? नीति आयोग। कौन सा योजना आ गए हैं? नीति आयोग, जो कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 2015 में। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 2015 में। नीति आयोग यानी सारी सब पंचवर्षीय योजना, अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया है। नीति आयोग 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है, जिसका हमारा अध्यक्ष पीएम होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हो गए। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग अच्छा से नीति आयोग के बारे में पढ़ लेंगे कि नीति आयोग क्या है, इसके बारे में अच्छी से क्या फंक्शन है। अभी जो नीति आयोग है आपको कितने कितने साल के लिए प्रोग्राम बनाती है? 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर, यानी 3 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी और 7 साल के लिए भी आपका प्रोग्राम बनाती है। तो अगले क्लास में हम लोग एक अगला टॉपिक रखेंगे नीति आयोग। चलिए, तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।